हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सकी क्रोशेट। आज मैं बनाऊंगी 5 नंबर कान्हा जी की बहुत सुंदर और प्यारी सी ड्रेस। इस ड्रेस को मैंने 4 कलर में बनाया है। आप अपने मनचाहे रंगों में से बना सकती हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत इजी डिज़ाइन है। इसे स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने वीडियो में बनाना सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसे अच्छे से बना सकें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और ये 3 प्लाई की वूल ली है। इसके अलावा मैंने वाइट कलर की 2 प्लाई की वूल ली है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे बताए हुए वीडियोस कैसे लगते हैं और कौन से नंबर के कान्हा जी के लिए आपने ये डिज़ाइन बनाया है। मैंने इसे 5 नंबर में बनाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 5 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से देखकर आप इसको बना सकती हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर भी आप इसको बना सकती हैं। अब हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। घेरा बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए आर्म होल की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1, 2 और 3 चेन ले ली और सेम प्लेस पर ही हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चोली के एंड में हमारे पास में 25 डबल क्रोशिया मिले हैं, लेकिन हम घेरा बनाने के लिए 24 डबल क्रोशिया का ही यूज़ लेंगे। हर चेन के अंदर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन को हम स्किप कर देंगे। तो 24 डबल क्रोशिया पर 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे तो 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हमने यहाँ राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से हमने इसे ज्वाइन किया। इस तरह से राउंड हमारा ज्वाइन हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम फ्रंट पोस्ट का यूज़ करेंगे। तो एक चेन ली। एक चेन बनाने के बाद देखिए, ये नीचे जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसे इस तरह से उठाएंगे। इसके नीचे से देखिए क्रोशिया हुक लेकर गए और यहाँ से एक लूप निकाल लिया और यहाँ फ्रंट पोस्ट बना दिया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमने इसी तरह से बनाया। इस राउंड में हम हर डबल क्रोशिया पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। हर डबल क्रोशिया पर हम फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो 48 डबल क्रोशिया थे, तो 48 पर 48 फ्रंट पोस्ट बन जाएंगे, यानी 48 पर 48 फ्रंट पोस्ट। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। हमने हर डबल क्रोशिया पर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। अब इसे हम ज्वाइन करें। देखिए, फ्रंट पोस्ट के ऊपर की जो चेन है, उस चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1, 2 और 3 हम चेन बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब इस फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए हम यहीं पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फ्रंट पोस्ट पर हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, उसकी जो चेन है, देखिए ये ऊपर की जो चेन है, उस चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट। अब हम इस राउंड में इंक्रीज करेंगे। तो हम इंक्रीज इसी तरह से कर रहे हैं। ऊपर की चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं और फ्रंट पोस्ट को इसी को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं। तो फ्रंट पोस्ट पर तो हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, लेकिन फ्रंट पोस्ट की जो चेन है, उस चेन पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, एक चेन पर डबल क्रोशिया हो गया और इसी फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए 2 हो गए। नेक्स्ट चेन पर डबल क्रोशिया और इसी फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट।
नेक्स्ट चेन पर डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट है और उसके आगे की चेन पर डबल क्रोशिया है। राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसके 3 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। यहाँ हमने फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब इसकी चेन में नेक्स्ट जो चेन है फ्रंट पोस्ट की, वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है इसे उठाते हुए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई हुई है। तो अब यहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ही हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ राउंड बनाएंगे। फोर्थ राउंड के लिए सबसे पहले हम यहाँ 3 चेन लेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसे उठाते हुए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस राउंड में हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो यहाँ जो नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उस डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बना देंगे। फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया हुआ है तो डबल क्रोशिया की चेन पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे और फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। फोर्थ और फिफ्थ दोनों राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। जिस तरह से फोर्थ राउंड में हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, सेम उसी तरह फिफ्थ राउंड में ही बनाएंगे कि डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट बनाते हुए फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से आ रहा है। राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 और 5 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकेंड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया पर 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे। थर्ड राउंड में हमने इंक्रीज करते हुए एक फ्रंट पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की चेन पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। फोर्थ राउंड में भी हमने सेम इसी तरह से बनाया था, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट, और फिफ्थ राउंड में भी हमने एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट बनाया। इस तरह से हमने 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे। 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हमने राउंड को ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे हम यहाँ पर। अब हम देखिए यहाँ पर नया धागा ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसी चेन के अंदर धागा अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया, और उसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 और 3। तो ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट हो गया। नेक्स्ट चेन में यानी फ्रंट पोस्ट के ऊपर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हम साथ में लेते रहेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया यानी नेक्स्ट चेन के ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम हर रो में हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है, सिर्फ हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में सेम प्लेस पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 9 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया चाहिए, तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज करके हमने कुल 99 डबल क्रोशिया कर लिए हैं, ताकि 9 के मल्टीपल में हो जाए। अब राउंड को ज्वाइन करेंगे 1, 2 और 3। थर्ड चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब यहाँ हम नया धागा ज्वाइन करेंगे, तो ग्रीन कलर का धागा अटैच करेंगे हम स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से हमने धागा ज्वाइन किया। सेम प्लेस पर हम एक स्लिप स्टिच और बना देंगे, तो यहाँ से इस तरह से हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। नेक्स्ट में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए। और नेक्स्ट में फिर से एक बार बनाएंगे, तो हमने कुल यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। देखिए 1, 2, 3 और 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। फिर 1 और 2 चेन यहाँ स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया को हम इनकम्प्लीट रखेंगे। एक बार बनाया, फिर से धागा लेकर हमने डबल क्रोशिया बनाया 2 बार, फिर से धागा लिया और हमने डबल क्रोशिया बनाया 3 बार। तो 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया यानी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए। अब इन सारे लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे, तो इस तरह से पैटर्न बना। अब 1, 2 और 3 हम चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए सेम प्लेस पर हम इसी तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार और 3 बार। तो 3 बार हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए और इन सब लूप्स को एक साथ निकाल दिया और इनको यहाँ पर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ देखिए फिर से 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बना है। देखिए यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड चेन के अंदर हम ये कली बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन स्किप करने के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया हम 2 हो गए, 3 और 4। हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर 4 चेन के अंदर। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 2 और 3 और इनको अब यहाँ 1, 2 और 3 हम चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार और 3 बार। अब इन सारे लूप्स को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद में 1 और 2 हम चेन लेंगे और यहाँ भी देखिए 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 हो गए और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। तो हमने 4 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिए। फिर से हम 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। और इनको एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर फिर से इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। इसे लॉक करेंगे और 2 चेन लेंगे और यहाँ 2 चेन लेने के बाद 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारा एक पैटर्न जो कंप्लीट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 4 सिंगल क्रोशिया में
चेन, उसके बाद में 5 और 6 और 7 के बाद 2 चेन हम और स्किप करते हैं वो, तो टोटल 9 चेन के अंदर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। इसलिए ये जो डबल क्रोशिया या ये जो चेन होती है वो हमें 9 के मल्टीपल में चाहिए, तब हमारे ये पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। राउंड को पूरा करेंगे तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, इसके लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाए। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन ली और उसके बाद में देखिए यहाँ 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 3 बार हो गए, उसके बाद में इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, इन सबको एक साथ निकाल दिया, इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ देखिए 1 2 चेन स्किप की, 2 चेन हमने स्किप की और यहाँ जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब फिर से हम धागा चेंज करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, तो यहाँ पर 1 2 और 3, 2 को स्किप कर देंगे और थर्ड चेन के अंदर हम धागा ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में हमने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से और सेम प्लेस पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब वर्क करेंगे हम यहाँ पर। ये जो 2 कली बनाई थी, 2 कली के सेंटर में जो ये चेन बनाई है, यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार 2 बार और 3 बार और इनको एक साथ निकाल देंगे। एक साथ निकाल दिया, उसके बाद में हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर यानी इसी चेन के अंदर हम इसी तरह से 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 और 3 बार बनाया और यहाँ पर फिर से इसी पैटर्न को दोहराएंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, तो हमने देखिए 3 बार बना दिया। एक बार और बनाएंगे, 1 2 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया और इसे कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 हम चेन बनाएंगे और यहाँ देखिए एक सिंगल क्रोशिया स्किप किया, सेकंड के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड के अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन रहा है। फिर से यहाँ हम 1 2 और 3 हम चेन बनाएंगे और इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाएंगे 3 बार और इनको एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर से पैटर्न बनाएंगे, तीन चेन, फिर पैटर्न बनाया हमने, फिर से 3 चेन। तो हम यहाँ पर इस चेन के अंदर जो हमारे ग्रीन कलर की चेन है उसके अंदर हम 4 बार ये पैटर्न बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 हम चेन लेंगे और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है, इन सिंगल क्रोशिया में फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 बार बनाया है, लेकिन जब हम राउंड को कंप्लीट करते हुए आएंगे तब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे और इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ।
ये यहाँ लास्ट पैटर्न बनाया। उसके बाद में देखिए हम यहाँ चेन बनाएंगे 1 2 और 3 हम चेन बनाएंगे और यहाँ फर्स्ट सिंगल क्रोशिया को स्किप करके सेकंड सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ स्टार्ट किया था फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हमने शुरू में बनाया था और एक सिंगल क्रोशिया अभी जब हमने राउंड कंप्लीट किया है तब बना दिया, तो यहाँ 2 हो गए। फिर से हम धागा चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ हमने ज्वाइन किया था उसके बाद में ये जो 3 की चेन ली थी उस 3 की चेन के अंदर हम धागा ज्वाइन करेंगे वापस, एक स्लिप स्टिच बनाया और सेम प्लेस पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और इसी जगह पर यानी इसी चेन में हमने एक और सिंगल क्रोशिया बना लिया, तो यहाँ हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम इस पैटर्न के जो ये पत्ती हमने बनाई है उसके बाद यहाँ जो 3 की चेन ली थी यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमने इस तरफ की 3 की चेन में बनाया और एक हमने यहाँ बनाया। उसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ इस चेन के अंदर ये जो 3 की चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद में एक चेन लेंगे और इसी चेन के अंदर यहीं पर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी एक पेटल बनी या पत्ती बनी है। फिर नेक्स्ट जो चेन है उस नेक्स्ट चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक चेन ली। अब यहाँ इस चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद एक चेन लेंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से हमारे पत्ती बनकर तैयार हो रही है। फिर नेक्स्ट जो 3 की चेन है उस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और फिर यहीं पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और यहीं पर ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए फ्लावर बन गया हमारे। अब जो ये इधर की 3 की चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार और 2 बार। अब यहाँ 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट फिर दूसरी तरफ का जो 3 की चेन है अब हमने देखिए अभी हमने 2 बार यहाँ पर बनाया है और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरफ की चेन में बनाएंगे। अब इधर आ गए हम, इधर वाली चेन पर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस पत्ती के बाद की इस चेन के अंदर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक चेन बनाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट 3 की चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए ये हमारा पैटर्न बन रहा है। फिर जो नेक्स्ट जो 3 की चेन बनाई थी यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2। फिर दूसरी तरफ वाली जो 3 की चेन है उधर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में पहुंच गए हम। यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद हम एक चेन लेंगे
और इस चेन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम एक चेन लेंगे और सेम चेन के अंदर ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ जो नेक्स्ट चेन है वहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद यहाँ देखिए सामने की तरफ हमने जहाँ वर्क स्टार्ट किया था वहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में हम स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को यहाँ ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेते हुए हम धागा कट कर देंगे। तो देखिए ड्रेस बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इस पर ये स्टोन भी चिपका कर डेकोरेट किए हैं। इसे मैंने फैब्रिक ग्लू से लगाया है। अगर ना लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। इसकी चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। तो ड्रेस बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है और बहुत प्यारी लग रही है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरे बताए हुए वीडियोस कैसे लगते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।